इस अवसर को आपने और खास बना दिया है ये आयोजन हमारे विद्यालय में करके। इसके लिए आप सभी बहुत ही बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्री ए.के. साहू सर जी, श्री बघेल सर जी, कोसरे सर जी, शर्मा मैडम जी एवं समस्त मेरे स्टाफ के सभी साथी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं बहनें, आज का यह दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर शिक्षक समुदाय के लिए, क्योंकि इस दिन को शिक्षकों को समर्पित कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि आज के दिन हमारे देश के एक महान शिक्षाविद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस, और उसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो शिक्षक ही नहीं, समाज सुधारक थे, एक विचारक थे और अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले। उसका राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, केवल वो अपने क्षेत्र में कार्य करते रहे और उत्कृष्ट कार्य करते रहे, और उसकी कार्य की उत्कृष्टता इस तरह से था कि दूसरा जो क्षेत्र है राजनीति का वह उससे अछूता नहीं रहा। उसने अपने क्षेत्र में कार्य किया और शिक्षकी जीवन में अच्छे कार्य करके, समाज सुधार का कार्य करके हमारे देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। ये उसकी उपलब्धि है कि किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, अगर हम मन से करें, संपूर्ण समर्पण के भाव से करें, तो हमें वो सम्मान मिलता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। ये आपको भी सीखना चाहिए कि आप जो भी करें मन लगा के करें, समर्पण भाव से करें। आप उस कार्य के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर दे तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगा, और इतनी बड़ी सफलता मिलेगा कि वो चीख चीख कर सारे जमाने को बता देगा कि आपकी मेहनत कैसी है। ऐसे ही एक बार हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन, समझ गए होंगे, वो अपनी कक्षा में पढ़ रहे थे और पंछी की उड़ान नामक पाठ उनको पढ़ाया जा रहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्लासरूम में। शिक्षक प्रयास कर रहे थे समझाने का, चित्रों के द्वारा समझाया गया, व्याख्यान के द्वारा समझाया गया, उनको समझ में नहीं आया। तो उनके जो शिक्षक हैं उनको समुद्र के किनारे ले जा कर के पंछियों के उड़ान को दिखाते हैं कि किस तरह से वो उड़ते हैं, किसके पंख बड़े हैं तो उसकी उड़ान क्या है, पक्षी का साइज छोटा या बड़ा होने से उसके उड़ान पर फर्क पड़ता है। और इस बात को वो इस तरह से पकड़ा और इस तरह से सीख गया कि एक दिन वो उसी उड़ान का वैज्ञानिक बन गया और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो ये प्रभाव पड़ता है जब कोई शिक्षक अपने शिष्य को बहुत अच्छे तरीके से सिखा दे तो उसके जीवन को परिवर्तित कर देता है, एक दशा और दिशा दिखा देता है। तो ये महत्व होता है आज के दिन का। वैसे भी गुरु शिष्य प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे सांदीपनी, तो ना तो वैसा शिष्य मिल सकता है आज के दौर में और ना ही वैसा गुरु हो सकता है। लेकिन फिर भी आज जितने भी गुरु हैं वे अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास करते हैं कि वो ज्ञान पूरी तरह से आपको परोस सके, आपको दे सके। बस कुछ कमी दिखाई दे जाता है तो वो हमारे शिष्यों में ही है कि हम जितना चाहते हैं सारे विद्यार्थी उतना प्रयास नहीं करते हैं। तो आज के दिन ये हमारा आशीर्वाद भी है कि हम जो भी आपको सिखाने का प्रयास करें, अपने से जितना हो सके हम भरसक प्रयास करते हैं, वो आप ग्रहण करें, लगन से उसको सीखने का प्रयास करें ताकि आप जीवन में सफल हो सके और जो लक्ष्य आपने तय कर रखा है, जो आपने सपने देख रहे हैं, वो आप पूर्ण कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमें इतनी ज्ञान की बताएं। हम सदा अपने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे
बहुत ही सुंदर आज का जो दिवस है, आज का जो दिन है 5 सितंबर, है ना, हमारे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर शिक्षक दिवस मनाने के लिए यहाँ पर आयोजन किया गया है। मैं आप सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इस जन्म दिवस को मनाने का जो सफल प्रयास किए हैं, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इस संस्था में उपस्थित हमारे सभी शिक्षक साथी आदरणीय बघेल सर जी, कोसरे जी, श्री देवांगन जी, शर्मा मैडम, द्विवेदी मैडम, सिंह मैडम, आदरणीय राजपूत सर जी, आदरणीय श्री जी.के. साहू सर जी और सिंधे सर जी, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस दिवस का अपना बोलते हैं, राजेश्वरी ने भी बहुत ही अच्छी बातें बताई जो है उसके संबंध में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के संबंध में, उसके चरित्र के बारे में बखान किए हैं। लेकिन इसको हम एक कान से सुनते हैं, दूसरा कान से छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। लेकिन यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो हमको अपने उस चरित्र में धारण करना चाहिए, मन में विचार करना चाहिए कि वास्तविक में यह महान आदमी ऐसे महान कैसे बनते हैं। तो उसकी महानता के बारे में सोच सोच करके हमको भी उसके कुछ पगों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। गुरु जो होते हैं, हमेशा गुरु का स्थान उच्च होता है। उस पर भी यहाँ पर दिया गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुरु और गोविंद की भी महिमा का वहाँ पर उल्लेख किया है। वहाँ पर गुरु के आसन को, गुरु के स्थान को वहाँ पर भी श्रेष्ठ बताया है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी, अभी देवांगन सर जी बता रहे थे कि सांदीपनी आश्रम में जाकर के वह शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, है ना। उस समय आश्रम में गुरु जी के आश्रम में जाकर के शिष्य लोग क्या करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन अब तो जगह जगह शिक्षालय बन गया है, विद्यालय बन गया है। अब ये बच्चे जो है विद्यालय में जाकर क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी, जो चारों भाई थे, वे भी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। तो इस प्रकार से यह जो शिक्षा का कार्यक्रम है, जो ज्ञान प्राप्ति का जो बात है, वह बहुत दिनों से, सदियों से चली आ रही है। यह परंपरा जो गुरुओं के आश्रम में जा गए, चाहे अभी हमारे विद्यालय में शिक्षा का प्रसार इतना हो गया है कि अब 1 किलोमीटर क्षेत्र में, 3 किलोमीटर क्षेत्र में, 5 किलोमीटर क्षेत्र में जगह जगह कॉलेज, जगह जगह विद्यालय का निर्माण जो है, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो है ये प्रयास कर रहे हैं। तो इसका हमको लाभ उठाना चाहिए, है ना। पहले जो है, जब हमारे पास हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल हुआ करता, उस समय हाई स्कूल जो है बहुत दूर होने के कारण से पालक जो थे वे अपने बच्चों को हाई स्कूल की शिक्षा नहीं दे पाते। आज भी हम देखते हैं जो गांव क्षेत्र के बच्चे होते हैं, वे कॉलेज स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उसको जो है ब्लॉक स्तर पे आने में 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर जाने में उसको तकलीफें होती है। तो आज भी हम देखते हैं, फिर भी आज की बच्चियां जो है, हम जितने भी देखते हैं, 10वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे 9वीं हो, चाहे 11वीं हो, जितने भी बालिकाएं हैं, वे ही अधिकांश टॉप कर रहे हैं। और बच्चों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहे हैं। पहले हम लोग जब पढ़ा करते थे तो 60% जो पा लिया उसका जो है बहुत बड़े, उसको किस्मत वाले समझते थे कि 60% पाया है उसका लड़का जो है, इस प्रकार से। लेकिन आज देखते हैं शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि 90%, 95%, 97%, 98% तक बच्चे प्राप्त करके, है ना, अपने स्कूल का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं भी यही चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे राधा कृष्णन जो है, महामहिम राधा कृष्णन जो है, पूरा अपने इस शिक्षक दिवस को, अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस का नाम लेकर के, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनका भी जन्म 14 नवंबर को हुआ था, है ना। लोग उनको चाचा नेहरू करके पुकारा करते थे। उन्हीं गुरुओं के बाद जैसे आप लोग यहाँ पर बैठ करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे भी वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। और देखिए अपने कला का प्रदर्शन किस प्रकार करते हैं, लोग वाह 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 करते हैं ना। तो इस प्रकार जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है कक्षा 12वीं और 10वीं का जिस प्रकार से आप लोगों ने नाम रोशन किया है, हम यही जो है कक्षा 9वीं के बच्चे हो, चाहे 10वीं हो, चाहे 11वीं हो, चाहे 12वीं हो, हमारे जो स्कूल का नाम रोशन है वह सदा इसी प्रकार से बनी रहे। आई बात समझ में। इस साल जो है कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम जो है 97% रहा है। आने वाले भविष्य में यह 100% हो और जो कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम जो 100% चल रहा है वह बरकरार रहे, यही उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं। आई बात समझ में। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी हमारा जो है 16 तारीख को विधानसभा जो टूर में जाने का जो था, लेकिन विद्यार्थी लोग पैसा नहीं पटा रहे हो। हम जो है वहाँ तक अभी तक सूची नहीं भेजे हैं, लेकिन यह भी सिलसिला जारी है कि पहले तो नाम लिखा देते हैं आप लोग और बाद में मुकर जाते हैं कि मुझको नहीं जाना है। एक ही बात सोच लीजिए आप लोग, जाना है कि नहीं जाना है। यदि नहीं जाना है तो अभी में भी आप अपना नाम जो है कटवा सकते हैं, और जाना है तो ला करके पैसा जमा कीजिए, ताकि हम बस वाले से बात करेंगे। समय में 16 तारीख आ जाएगा, फिर हम किससे बात करेंगे उस दिन, फिर बस वाले को उत्पात का हरि को घटियो जो भृगु ने मारी लात। एक व्यक्ति को, एक शिक्षक को ऐसा ही होना चाहिए कि यदि छोटे कुछ गलतियां कर देते हैं तो वो उसे क्षमा कर दे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। यदि छोटों के द्वारा उत्पात किया गया तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। का हरि को घटियो, हरि मीन्स विष्णु भगवान। आपने देखा होगा कहीं पर चित्र में कि भृगु ऋषि जो थे एक बार बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर उन्होंने बात ही बात में भगवान को हल्का सा धक्का दिया। तो यहाँ पर यही चीज आ रहा है कि का हरि को घटियो जो भृगु ने मारी लात। हरि का कुछ घटा क्या? विष्णु भगवान का कुछ घटा? नहीं घटा। तो यहाँ पर आज जो हम मनाने जा रहे हैं शिक्षक दिवस समारोह, शिक्षक इस शब्द की परिभाषा मैं अपनी ओर से देना चाहती हूँ। शिक्षक 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शी। तो यहाँ पर शी का मतलब हो जाता है जो शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षा दे। शिक्षा ग्रहण करने वाला और शिक्षा देने वाला। श का मतलब होता है क्षमा करने वाला, और क का मतलब होता है अपने कर्तव्य के प्रति कर्मनिष्ठ बनने वाला या कर्मनिष्ठ हो। तो इस तरह से हम शिक्षक दिवस को हम डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। और आप सभी परिचित हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जा रहा है। हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली नामक गांव में हुआ था। उनके पिता भी एक शिक्षक थे, माता गृहिणी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है अपने विद्यालय में, अपने गांव के विद्यालय में प्राप्त की। उसके बाद वो कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मद्रास में चले गए। जब मद्रास में उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली, प्राप्त करने के बाद वे एक शिक्षक के रूप में उसी कॉलेज में ही नियुक्त हुए। उन्होंने वहाँ पर अध्यापन कार्य किया, और अध्यापन कार्य करते हुए ही उनको पहले उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित किया गया, और बाद में वो भारत देश के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में हमारे सामने, हम जिनको जानते हैं या सुशोभित